आज हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी विषय में कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक। बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे ये पहले हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? आपको विकल्प दे दिए जाएंगे, 4 विकल्प हो सकते हैं। जैसे 4 विकल्प हो जाएंगे कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर भगवत शरण उपाध्याय जी। तो आपको जो जिसकी रचना है उसके बारे में आपको बताना रहेगा, आराम से बता लेंगे अगर आप पढ़े रहेंगे। तो ये पूरा वीडियो आप देखिएगा ध्यान से। और इस क्लास में जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ से 2 नंबर पक्के फंसने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले महादेवी वर्मा जी की, तो पहले हम क्या बात करते हैं? रेखा चित्र की। तो रेखा चित्र में पहले नंबर पे है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और महादेवी वर्मा। क्या हो जाएंगे रेखा चित्र में? 3 है रेखा चित्र, मैंने यहाँ पे लिखे अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार। 3 रेखा चित्र हैं किसके? महादेवी वर्मा जी के। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और मेरा परिवार। क्लियर? इसलिए मैं रिपीटेड बार यानी कई बार मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आप पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें याद हो जाएं, है ना? इसलिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है काव्य। क्या? काव्य। इसमें है निहार, नीरजा, इसमें सही कर लीजिए इसको, निहार, नीरजा, रश्मि और यामा। ध्यान रखिएगा ये रश्मि की बात की जा रही है। जैसे रश्मिरथी हो जाता तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाती। आगे देखेंगे संस्मरण में। संस्मरण में क्या होता है? श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं। जैसे कहानी। कहानियों में सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे? इंद्रजाल, आंधी, आकाशदीप और पुरस्कार। 4 हमने यहाँ पे कहानियां ली हैं। क्या क्या? इंद्रजाल, आंधी, आकाशदीप और पुरस्कार। उसके बाद नाटक की तरफ आ जाते हैं। नाटक में एक घूंट, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, ये प्रमुख नाटक हैं। और ये नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं उपन्यास कंकाल, और ये एक ये महाकाव्य है, याद रखिए इसको। कामायनी महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है, इसको याद रखिएगा। कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी की। उपन्यास कंकाल। ठीक, आगे देखते हैं धर्मवीर भारती। तो निबंध हो जाएंगे कौन कौन से? ठेले पर हिमालय और कहानी और अन कहानी। कहानी अन कहानी। ठीक है। काव्य की बात करें तो अनुप्रिया और ठंडा लोहा। और उपन्यास की बात करें तो गुनाहों का देवता, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और अंधा युग ये काव्य है, याद रखिएगा, अंधा युग काव्य है। ठीक है। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो उपन्यास, जिसमें अनाम दास का पोथा, चारु चंद्रलेख, बाण भट्टी की आत्मकथा। 3 उपन्यास है किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। निबंध की बात करें तो अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, जो कि एक ललित निबंध है। और उसके बाद हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर साहब की। तो काव्य हो जाएंगे रश्मिरथी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। रश्मिरथी की बात करेंगे तो ये काव्य जो है रामधारी सिंह दिनकर साहब का हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात करेंगे हम रश्मि की, कहा गया ये रश्मि, तो ये काव्य होगा किसका? महादेवी वर्मा जी का। ठीक है। रश्मिरथी, रेणुका, हुंका, परशुराम की प्रतीक्षा और कुरुक्षेत्र, ये काव्य है किसके? रामधारी सिंह दिनकर जी के। निबंध की बात करें तो रेती के फूल और वट पीपल, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग और अर्धनारीश्वर, ये निबंध किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी के। ठीक है। आगे बात करते हैं तो इसमें हो जाएगी प्रेमचंद्र जी की। तो उपन्यास जिसमें पहला है रंगभूमि, गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला और कर्मभूमि, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कहानी की बात करें तो नमक का दरोगा और मानसरोवर। कहानी की बात करें तो नमक का दरोगा और मानसरोवर, किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की। आगे बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। तो यात्रा वृत्तांत, मेरी यूरोप यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है।
रामधारी सिंह रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो निबंध में विचार वीथी, आलोचना में रस मीमांसा, और इसके बाद हम बात करते हैं लाला श्रीनिवास दास जी की। तो उपन्यास इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा गुरु, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भागवत शरण उपाध्याय की बात करें तो निबंध है इसका साहित्य और कला, निबंध क्या है, साहित्य और कला, और यात्रा है सागर की लहरों पर यात्रा है किसकी, भगवत शरण उपाध्याय की। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक और रचनाएं थी। यहाँ से लिख के ले लीजिए आप, 2 नंबर का प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से पूरा पढ़िएगा। इसको कम से कम 2 बार पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर इसको नोट करके आप 1-2 बार उसको पढ़ लीजिएगा, आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी। और यहाँ से प्रश्न जब बनेंगे तो उनको आप हल भी कर पाएंगे, क्योंकि OMR पे जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। OMR आपके 20 नंबर के पूछे जाने वाले हैं हर सब्जेक्ट से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी क्वेश्चंस को बहुविकल्पीय प्रारूप में आपको पता होना, आपको याद होना। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा, और आपके मन में कोई भी कमेंट है बोर्ड परीक्षा से लेकर तो जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।